Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, this is class number 6 of winner batch for UGC Net JRF set and other related exam. आज हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन दैट इज टेबल बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको पता ही 5 क्वेश्चन बनते हैं। हर एक क्वेश्चन की वेटेज 2 नंबर की होती है, मतलब आपके 10 मार्क्स की वेटेज होती है आपके एग्जाम में, और काफी हाई चांसेस होते हैं कि टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। और गाइज, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि इस चैनल पर ना सिर्फ आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब और पीएचडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी के जो लिंक हैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फॉलो कर सकते हो आप हमें, बिकॉज कई बार क्या होता है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता हूँ, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे कई बार अपडेट दे देता हूँ, फेसबुक पेज पे अपडेट दे देता हूँ। तो जहाँ पे भी आप हैं आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें सर्च कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर, जिस नाम से चैनल है आप सर्च करेंगे तो मैं आ जाऊँगा। आप जरूर फॉलो करें, बिकॉज वहाँ पर इंस्टेंटली आपको अपडेट मिलते रहते हैं। और आप इस विनर बैच का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी जो डिस्कस कर रहे हैं हम, ये ओनली फ्यू टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्लीट A to Z ऑल 10 यूनिट्स के A to Z सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू अप्लाई इन प्राइवेट कॉलेजेस। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए, नेट पास कर लिया है या पास नहीं किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस में। किस तरीके से प्रोसेस होता है इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नेट एग्जाम में तुक्का कैसे लगाया जाए, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप कितना भी पढ़ लो कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे एग्जाम में जो कि जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा उसके बारे में। तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे हर साल मिलते हैं, इसमें तुक्का लगा के बात बन सकती है। तो तुक्का साइंटिफिक तरीके से कैसे लगाया जाए इसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है। इन दोनों ही वीडियो के जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप इन वीडियोस को जरूर देखें, डेफिनेटली आपको इससे एडवांटेज मिलेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन में देखो गाइस, अभी हम डिस्कस करेंगे टेबल चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। और अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो एक फुल फ्लैज एक टेबल चार्ट क्वेश्चन होगा। बट देखने को मिला है कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो हैं, कुछ टेबल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी मिले हैं जहां पर डेटा मिसिंग होता है। मतलब यहाँ पे डेटा गिवन है, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे मिसिंग होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, और यहाँ पे गिवन होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे गिवन होगा, यहाँ पे गिवन होगा। अब आपको इस टेबल में इस डेटा को फिल करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा जल्दी ही, ताकि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को भी अच्छे से हैंडल कर पाए। तो चलिए और डिस्कस करते हैं आज के डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास में। ताकि टेबल चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट और मिक्स ऑफ एनी ऑफ द टू अबव करके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जिसमें अभी हम टेबल चार्ट वाले क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। और सो गाइस, यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन डीआई, ये वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका था पहली वाली इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, बट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ आज, बिकॉज इनका आज हम यूज करने वाले हैं। सो गाइस, एवरेज क्या होता है? एवरेज को हिंदी में कहते हैं हम औसत। कैसे निकालते हैं हम एवरेज? एड अप ऑल द नंबर्स देन डिवाइड बाय हाउ मेनी नंबर्स देयर आर। इन अदर वर्ड्स इट इज सम डिवाइडेड बाय द काउंट। क्या बोला जा रहा है कि जितने भी आपको संख्याएं गिवन है उन सभी को जोड़ दो, सभी संख्याओं को जोड़ना है और उसको विभाजित करना है किससे? संख्याओं की, जो आपके नंबर्स गिवन है उनकी नंबर ऑफ काउंटिंग से। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ आइटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। और औसत क्या हो जाएगा हिंदी में बात करें तो? राशियों का योग डिवाइड बाय राशियों की संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप 3 फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड के पास 50 रुपए हैं, एक फ्रेंड के पास 100 रुपए और एक फ्रेंड के पास 150 रुपीज है। अब मुझे अगर इन तीनों का औसत निकालने को पूछ लिया, आप बताओ एवरेज क्या है, तो आप कैसे निकालोगे? तो क्या फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ आइटम, दैट इज राशियों का योग। तो सबको क्या करना है? जोड़ना है। सबको जोड़ दिया हमने। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, दैट इज राशियों की संख्या से डिवाइड करना है। तो राशियां कितनी है? 1, 2, 3, 3 राशियां हैं, तो 3 से डिवाइड कर दो। तो इन सबका ऐड करने पे कितना आ जाएगा? आई थिंक 300 होना चाहिए। और डिवाइड कर देंगे हम 3 से, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सो जो औसत निकल के आएगा दैट विल बी 100। समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है। बस ये काम आपको करना है, टेबल से वैल्यूज उठानी है, टेबल से वैल्यूज को उठा करके हम योग मतलब जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे राशियों की संख्या से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
अगर हम बात करें रेशियो की, रेशियो क्या होता है? सो गाइस रेशियो इज इक्वल टू डिवाइड द वैल्यूज आस्क फॉर रेशियो। जिन वैल्यूज का अनुपात पूछा गया है उन्हीं को आपको डिवाइड करना है। सिंपल क्वेश्चन, जैसे सपोज करो आप ए हो और आपकी सैलरी 100 रुपए है महीने की, आपका फ्रेंड बी है उसकी सैलरी 200 रुपए है महीने की। आपसे बोल दिया एग्जाम में फाइंड द रेशियो बिटवीन ए टू बी, ऐसे बोल दिया कि बताओ ए का बी के साथ रेशियो बताना है। तो पहले ए बोला है तो ए की वैल्यू ऊपर रखेंगे हम, और बाद में बी बोला तो बी की वैल्यू नीचे रखेंगे हम, और डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 1:2। दिस इज द सिंपल लॉजिक जिसको कि आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है या फिर जिनको मैथ टफ लगती है, इसलिए मैं बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप टेबल बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से करा के चल रहा हूँ। गाइज अगर सपोज करो एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि बताओ बी का रेशियो क्या होगा ए के कंपैरिजन में, अब अगर पहले बी लिखा है क्वेश्चन में तो पहले बी की वैल्यू रखेंगे हम, बी की वैल्यू 200 है तो 200 ऊपर रखेंगे हम, बाद में ए है लिखा हुआ तो ए की वैल्यू बाद में रखेंगे, मतलब 100 बाद में रखा जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो आंसर हो जाएगा 2:1। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2:1 है जबकि इसका आंसर था 1:2। तो एग्जाम में क्वेश्चन में आप ध्यान से ये देख लेना कि क्वेश्चन में पहले क्या लिखा हुआ है। जो पहले लिखा होता है उसकी वैल्यू ऊपर रखी जाती है, जो बाद में लिखा होता है उसकी वैल्यू नीचे रखी जाती है। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है, और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो चीजें हैं आपको समझ में आ जाएंगी और अच्छे से, और आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कि रेशियो यानी कि अनुपात किस तरीके से निकालते हैं। देखो अनुपात और एवरेज के बहुत ही सिंपल फॉर्मूले होते हैं, इससे सिंपल फॉर्मूले मैथ में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन आप कैलकुलेशन अगर गलत कर देंगे, वैल्यू ही गलत उठा लेंगे टेबल से, फिर तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा। तो आपको इन गलतियों से बचना है और कोशिश करना है कि भाई आपका जो क्वेश्चन है इसमें आप ज्यादा मिस्टेक ना करते हुए चीजों को इजीली सॉल्व कर पाए। तो चलिए समझते हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका जो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है दैट इज परसेंटेज, जिसमें सिंपल परसेंटेज और सिंपल परसेंटेज कैसे निकालते हैं। दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, सिंपल परसेंटेज और इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, दोनों समझ लेते हैं। सिंपल परसेंटेज निकालते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, तो सिंपल परसेंटेज निकल के आ जाएगी। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो डोंट वरी, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज पूछा गया है तो इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपली इस फॉर्मूले को पुट करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल यहीं पे लेके आपको समझा देता हूं। चलिए सपोज करो किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 100 रुपीज था लास्ट ईयर, इस साल बढ़ के 120 रुपीज हो जाता है। आपसे पूछा गया है कि बताओ इंक्रीज परसेंटेज कितना है, कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है वैल्यू। तो मैंने आपको बताया सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ है डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितने से इंक्रीज हुआ है, 20 से इंक्रीज हो गया है, पहले 100 था अभी 120 हो गया है, तो डिफरेंस कितना है 20। तो इंक्रीज वैल्यू कितनी है 20 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू, तो प्रीवियस ईयर वैल्यू कौन सी है 100, तो डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 है तो 100 से 100 कट गया तो कितना बचा 20। सो 20% इज द नेट इंक्रीज परसेंटेज। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनता है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। आपसे बोलेंगे बताओ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो ये सिंपल आपको ऑब्जर्व करना है टेबल, और वहां पर जब आप टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सही आंसर निकालने के लिए आपको टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करना आना चाहिए। आई मीन आपको टेबल अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जो टेबल गिवन है उसमें किस चीज का किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है टोटल ऑफ एनीथिंग। आपसे बोलेंगे टोटल वैल्यूज बताओ। सपोज करो 3 कंट्री गिवन है ए बी सी, इस तरीके से तीनों का डेटा गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो आपसे बोलेंगे बताओ सी का सम टोटल कितना है, तो क्या करना है इनका ऐड करते चले जाओ, जितनी वैल्यूज गिवन है इन सबका सम टोटल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जहां पर आपसे सम टोटल पूछा जा सकता है। और इसके अलावा एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टेबल और डायग्राम, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने अभी बताए हैं, डिस्कस किए हैं, बट कई बार क्या होता है कुछ अलग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसको जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, आपको टेबल को ऑब्जर्व करना है और जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से।
ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, मार्क्स ऑफ 7 डिफरेंट स्टूडेंट्स आर गिवन। गाइस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक सबसे अच्छी ट्रिक बता देता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। वो ये है कि अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, देखो क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआई के केस में क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब है कि आपने 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार में पढ़ लिया अच्छे से, तो इसका मतलब ये है कि आपका 50% काम हो चुका है, क्योंकि जो भी आपने टेबल पढ़ी है उसी टेबल का यूज करके आपको आंसर निकालना है। तो जब तक आपको टेबल समझ में नहीं आएगी कि डेटा गिवन किस चीज का है और किस सेंस में गिवन है, तब तक आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो डीआई के केस में आपको पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है सॉल्यूशन सॉल्व करने का, दैट इज रीड क्वेश्चन केयरफुली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्क्स ऑफ 7 डिफरेंट स्टूडेंट्स आर गिवन। यहां पर 7 स्टूडेंट्स हैं, अभी, भरत, चारू, धरा, एल्विन, फरहान एंड गंगा। ऑल द गिवन मार्क्स आर आउट ऑफ 100। इन सभी के मार्क्स जो गिवन है वो 100 में से गिवन है। लाइक फाइनेंस में है मार्क्स, तो ये आउट ऑफ 100 है। 100 में से कितने मार्क्स इसने ऑब्टेन किए, 90। यहां पर कितने ऑब्टेन किए, 80। इस तरीके से मार्क्स गिवन है। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं और देन आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। गाइज इस क्वेश्चन को आप लोगों को ही सॉल्व करना है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं बताऊंगा कैसे इसका आंसर निकलेगा। पहले आप लोग ट्राई करो, कॉपी पेन उठाओ, जल्दी से स्टार्ट करो, सॉल्व करेंगे जल्दी से सभी लोग। व्हाट आर दी एवरेज मार्क्स इन ऑपरेशन ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स के बताने की ऑपरेशन में एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो वीडियो को पॉज कर लो, और आपको पता है कि ऑपरेशन सब्जेक्ट कहां पर है, ऑपरेशन सब्जेक्ट यहां पर है। इसके आपको एवरेज निकालने हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जल्दी से करेंगे सब लोग। चलो मैं आपका सोल्यूशन में लेके चलता हूं। सिंपली करना क्या है, एवरेज का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। यहां पर हमने जो फॉर्मूला समझा था दैट वाज, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो एवरेज मार्क्स कैसे पता लगाएंगे हम, ऑपरेशन सब्जेक्ट का पूछा गया है तो ऑपरेशन सब्जेक्ट के सभी मार्क्स ऊपर समेशन कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 7। टोटल 7 नंबर्स के हम निकाल रहे हैं एवरेज। एक बार दिखा देता हूं। सो गाइस यहाँ पे आइटम्स कितने हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी हमें निकालना है ऑपरेशन का। तो ऑपरेशन में जो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सभी को ऐड करना है और डिवाइड कितने से कर देना है, 7 से। तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो सिंपली इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। सभी नंबर्स का हमने एडिशन किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 7, डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 74.28%। तो सिंपल तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। तो 74.28% का मतलब ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगर आपका ये आंसर निकल के आया है तो इसका मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है और आप डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपका पहला क्वेश्चन सही है सो दैट इज गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द परसेंटेज स्कोर्ड बाय गंगा। आपको बताना कि गंगा ने कितना स्कोर किया है। परसेंटेज, गंगा की परसेंटेज निकालनी है कि गंगा के कितने परसेंटेज आए हैं। तो क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। गंगा की परसेंटेज निकालनी है। वीडियो पॉज कर लो और बताओ गंगा ने कितने परसेंटेज ऑब्टेन करे हैं। तो गंगा कहां पर है, गंगा यहां पर है। गंगा के जो मार्क्स हैं यहां पर, इन सभी को ऐड करेंगे हम और इसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो जल्दी से सब लोग ट्राई करेंगे एवरीवन। मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन पे लेके चलता हूं। चलिए गाइस मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, सॉल्यूशन पे लेके चलता हूं। यहाँ पर परसेंटेज निकाला था गंगा का, बट मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, अनफॉर्चुनेटली मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, इस क्वेश्चन में मैंने निकाल दिया है किसी दूसरे पर्सन की परसेंटेज। मैंने निकाल दिया आई थिंक चारू की 80 60 70 70 90 70। तो किसी की भी परसेंटेज जो निकालनी है, किसी भी स्टूडेंट की जो परसेंटेज निकालनी है, सेम तरीका परसेंटेज निकालने का। तो मैं आपको चारू की परसेंटेज निकाल के दिखा देता हूं, आप गंगा की निकाल के बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि गंगा की परसेंटेज कितनी आ रही है। तो यहाँ पे मैं चारू की निकाल रहा हूँ। चारू की देखो एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज मार्क्स परसेंटेज है ये। परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगी कितने परसेंटेज उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो जो यहाँ पर चारू है, हमने चारू के मार्क्स लिए हैं इस क्वेश्चन में 80 60 70 करके जो है, दिखाता हूं मैं एक बार। ये रहा 80 60 70 70 90 70। हमने इन वैल्यूज को लिया है और उसका हमने सॉल्यूशन निकाला है। तो यहां पे आपको दिख जाएगा जो हमने वैल्यूज ली हैं दैट इज 80 60 70 70 90 70 और डिवाइड बाय 600 दैट इज मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि टोटल 6 सब्जेक्ट हैं।
तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100, एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो टोटल कितने हो जाएंगे 600 मार्क्स, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो सिंपली आपको ऊपर एडिशन करना है, दैट इज 440 डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ जाएगा 73.33%। तो यहाँ पर मैंने चारू की निकाल दी है परसेंटेज, बट यहाँ पर निकाली गंगा की थी। सो गाइस आप लोग मुझे गंगा की परसेंटेज निकाल के बताएंगे और बताएंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें राइट था। ये काम आप लोगों का है, आप लोग करके मुझे बताएंगे। परसेंटेज सेम तरीका निकाल लेंगे तो आप लोग निकाल सकते हैं इजीली। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन इन फाइनेंस बाय भरत एंड मार्क्स ऑब्टेन इन इकोनॉमिक्स बाय गंगा। आपको बताना है कि भरत ने फाइनेंस में जितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसका रेशियो निकालना है गंगा के इकोनॉमिक्स के साथ। तो यहाँ पे कुछ रेशियो गिवन है आपको, तो करना क्या है, आपको वैल्यूज उठानी है और सिंपल डिवाइड करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था रेशियो कैसे निकालना है। तो देखो भरत का फाइनेंस और गंगा का इकोनॉमिक्स, भरत का फाइनेंस गंगा का इकोनॉमिक्स, भरत का फाइनेंस भरत का और गंगा का इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यहाँ पर है और गंगा यहाँ पर है, तो गंगा का कितना है इकोनॉमिक्स 80। तो सिंपल है, भरत का निकालना है गंगा के साथ रेशियो, तो वैल्यू 100 ऊपर डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू दैट इज 80 नीचे, और सिंपल आपको डिवाइड करना है। ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 दैट इज 5:4। ओके, सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 5:4। इस तरीके से आपको रेशियो निकालना है गाइस। रेशियो निकालना बहुत इजी होता है, बट द थिंग इज यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द करेक्ट वैल्यू फ्रॉम द टेबल। जब आप टेबल से वैल्यू चूज कर रहे होंगे, पिक कर रहे होंगे, देन यू मस्ट बी केयरफुल। कई बार क्या होता है बच्चे गलत वैल्यू पिक कर लेते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पर 100 ना लेकर के कोई दूसरी वैल्यू पिक कर ली होती तो यहाँ पर आंसर गलत आ जाता। तो द थिंग इज कि आपको, क्योंकि एग्जाम में काफी प्रेशर रहता है, आप लोग काफी प्रेशर में बैठे होते हैं वहां पर, तो जब वैल्यू चूज कर लोगे, वैल्यू पिक करोगे टेबल से, तो काफी ध्यान से चूज करना, ठीक है। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 5:4 इज द राइट आंसर। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the total number of marks of चारू in all the subject? इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपको बताना है कि चारू ने ऑल सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, टोटल नंबर बताने हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है काफी इजी होता है। तो देख लेते हैं कि चारू ने टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं सभी सब्जेक्ट में। तो चारू के पास जाओ और सभी मार्क्स लेके आओ। चारू के पास आ गए हम और सारे मार्क्स लेके जाने हैं इसके। तो फाइनेंस में कितना किया 80, मार्केटिंग में 60, ऑपरेशन में 70, अकाउंट्स में 70, एनालिटिक्स में 90 और इकोनॉमिक्स में 70। इन सभी को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा उसने कितना स्कोर किया है। सो गाइस आई थिंक इसका सभी लोग आंसर निकाल लेंगे। सिंपली आपको ऐड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको केयरफुल रहना है कि किसके मार्क्स ऐड करने हैं और कौन कौन सी वैल्यूज आपको ऐड करनी है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 440 दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 70% इन द एग्जाम। आपको बताना है जिसने एग्जाम में 70% से ज्यादा स्कोर किया है ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 70% से ज्यादा निकालना है, ऐसे कितने बच्चे हैं। तो आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए गाइस। आपको परसेंटेज निकालनी आती होगी, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सपोज करो मुझे अभी की परसेंटेज पता लगाने की, अभी ने कितने परसेंटेज मार्क्स स्कोर किए हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। क्या करना है, टोटल मार्क्स ऊपर, मैक्सिमम मार्क्स नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल, आपको परसेंटेज पता चल जाएगी। तो टोटल मार्क्स कितने अभी कैसे पता लगेगा, फाइनेंस में 90, मार्केटिंग 50, 90, 60, 70, 80, इन सभी को ऐड करना है। तो जब इन सभी को ऐड कर दोगे तो टोटल वैल्यू ऊपर आ जाएगी, डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं तो 600 मार्क्स हो जाएंगे टोटल, क्योंकि एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 600 हो जाएगा। टोटल मार्क्स 600 है, मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी की परसेंटेज कितनी है। सेम इसी प्रोसेस को आपको यूज करना है और भरत, चारू, धरा, एल्विन, फरहान, गंगा सभी की परसेंटेज निकालनी है। और जब सभी की परसेंटेज आप निकाल लेंगे देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो परसेंटेज है दैट इज मोर देन 70%। सो गाइज आई थिंक सभी को पता चल गया होगा किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसका आंसर आप लोगों को करना है, वीडियो पॉज कर लो और निकालो इसका आंसर। मैं बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दैट इज फिफ्थ। टोटल 5 स्टूडेंट ऐसे निकलेंगे आपके जिनके जो परसेंटेज है वो 70% से ज्यादा होंगे। सो गाइस जिस तरीके से मैं आपको आज की क्लास में पढ़ा रहा था, इस तरीके से मैंने कंप्लीट कोर्स कवर किया हुआ है पेपर 1 का, कॉमर्स का, मैनेजमेंट का एंड पॉलिटिकल साइंस का। कंप्लीटली एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करोगे आप तो एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने में काफी हेल्प होगी। तो यहाँ पर कंप्लीट जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में होंगे। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिविजन कर सकते हो। आज की क्लास में इसलिए इंग्लिश में क्वेश्चंस थे बिकॉज
अब मैं थोड़ा कन्वर्जन में दिक्कत हो गई आज। कन्वर्जन में आज मेरे लैपटॉप में थोड़ा इश्यू हो गया था, इस वजह से कन्वर्जन नहीं हो पाई। लेकिन जो आपका कंप्लीट कोर्स है, इस कोर्स में आपके कंप्लीट जो लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। तो किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, किसी भी मीडियम से आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आप यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस लेक्चर विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।